नमस्कार दोस्तों, समीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। संभावित प्रश्न श्रृंखला की कड़ी में आज का टॉपिक है झारखंड जीएस संभावित प्रश्न श्रृंखला 6 और इसमें हम आज का जो टॉपिक शामिल किए हैं वह टॉपिक है झारखंड का नामकरण। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो टॉपिक है इससे एक ना एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में रहती ही है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंस हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम टोटली संपूर्ण जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे हम लोग, और क्या क्वेश्चन संभावित बनती है, किस प्रकार की क्वेश्चन पूछी गई है और किस प्रकार की क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाती है, उन सारे प्रश्नों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे इस MCQ क्वेश्चंस के तहत। तो इस वीडियो में जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे वो वीडियो को आपको सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह की श्रृंखला हम कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है वह हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। ये रहा आपकी आज का टॉपिक और इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। टॉपिक का नाम है झारखंड का नामकरण। देखिए टॉपिक है झारखंड का नामकरण। आखिर झारखंड का नामकरण क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? तो आपको बता दें कि जो झारखंड है, यह झारखंड का जो शब्द है वह अलग अलग कालखंड में अलग अलग नाम से जाना जाता था। अलग अलग साहित्यकार में अलग अलग नाम से उल्लेख किया गया है। कुछ जो साहित्यकार अथवा विदेशी लोग आए उन्होंने भी यहाँ के अलग अलग क्षेत्र का नाम अलग अलग नाम से उल्लेख किया है। इस ख्याल से यह महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारी जो झारखंड है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले झारखंड शब्द का उल्लेख कब किया गया और किस ग्रंथ में किया गया अथवा किस अभिलेख में किया गया, इन सारे चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बारीकी से समझते हैं यहाँ से क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो झारखंड शब्द की जो उत्पत्ति होती है। झारखंड शब्द की उत्पत्ति दो शब्द झार और खंड से हुआ है। देखिए यह जो झारखंड शब्द है वो दो शब्द झार और खंड से हुआ है, जिसका अर्थ है जंगल, झाड़ एवं भूभाग। अब ये झार का मतलब हो गया जंगल अथवा झाड़, झाड़ मतलब झाड़ी होता है, और खंड का मतलब हो गया भूभाग। खंड का मतलब हो गया भूभाग, अर्थात झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ वह हो जाता है आपका वन प्रदेश। तो झारखंड किसे कहेंगे? यानी वैसे भूभाग जहाँ पर वन, जंगल, झाड़ की प्रधानता पाई जाती है उस क्षेत्र को झारखंड कहा जाता है। ये तो हो गया झारखंड का एक सामान्य नाम। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग जो शब्द कालखंड में उल्लेख मिलता है, तो सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिलता है? तो देखिए अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किस नाम से मिलता है? तो पुंड्र अथवा पुंड्र के नाम से मिलता है। पुंड अथवा पुंड्र के नाम से किस में? ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ये ध्यान में रखेंगे, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड अथवा पुंड्र के नाम से उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया प्रथम साहित्यिक उल्लेख। अब बात करते हैं प्रथम अभिलेखीय उल्लेख। अगर यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि झारखंड का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो वह अशोक के अभिलेख में मिलता है। झारखंड का उल्लेख, हम झारखंड शब्द का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये 13वां अभिलेख में शिलालेख में मिलता है, और 8वीं अथवा अटावी के नाम से उल्लेख मिलता है। किसमें? अशोक के शिलालेख संख्या 13 में। क्या ना किस नाम से? 8वीं अथवा अटावी अथवा अटाव के नाम से उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख। अगर यदि पूछ दिया जाए झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख, तो ये 13वीं सदी के ताम्रपत्र लेख में मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक अभिलेख कब मिलता है? 13वीं शताब्दी में मिलता है। पहली बार झारखंड इस क्षेत्र का नाम झारखंड उल्लेख
आपको 13वीं सदी में मिलता है और कहाँ पर, ताम्रपत्र लेख में मिलता है। ताम्रपत्र लेख कॉपर प्लेट है, इसमें पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। वहीं मुगल काल में बात करते हैं तो मुगल काल में इस क्षेत्र का नाम आपका कोकरा, खोखरा, खुखरा अथवा कुकरा के नाम से मुगल काल में उल्लेख मिलता है। जबकि ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र का नाम छोटा नागपुर के नाम से उल्लेख मिलता है। ये कुछ नाम यहाँ पर हम लोग देख पाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से कि किस तरह की क्वेश्चंस बन सकती है, इस तरह से हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, अथर्ववेद में ग्रंथ में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए जो 4 वेद है, 4 वेद में एक अथर्ववेद ग्रंथ है। अथर्ववेद ग्रंथ में आपका झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शंस है किकट, व्रात्य प्रदेश, मुरंड अथवा मुंड। तो इसका राइट आंसर आपको बी होगी, व्रात्य प्रदेश। तो अथर्ववेद में झारखंड के लिए किस नाम से उल्लेख किया गया है अथवा किसका क्या उल्लेख है, तो आपका व्रात्य प्रदेश के नाम से उल्लेख है। किसमें, अथर्ववेद में, ये ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ये किकट की बात किया गया तो किकट का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो किकट का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किस नाम से उल्लेख मिलता है, किकट का के रूप में उल्लेख मिलता है। जबकि वायु पुराण की बात करेंगे वहाँ पर मुरंड के रूप में उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में झारखंड शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मुरंड का प्रयोग किया गया है। जबकि विष्णु पुराण में मुंड, ध्यान में रखिएगा, विष्णु भगवान का मुंड माथा ध्यान में रखेंगे याद करने के लिए। और वायु मुरंड, वायु जो है सो मुरंड वायु पुराण में। ये हम लोग कुछ नाम, देखिए यहाँ हम अथर्ववेद को शामिल किया था। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, किकट, वहीं वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए महाभारत में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, पुंडरीक देश अथवा पशुभूमि, अर्कखंड, करखंड, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सत्य होगी। महाभारत में झारखंड के लिए इन सारे नामों की चर्चा किया गया है, उल्लेख किया गया है इस नाम से। देखिए बात करते हैं महाभारत में, तो दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र का उल्लेख पुंडरीक देश के नाम से मिलता है। जबकि महाभारत के अन्य पर्व में, अनेक खंड में हम लोग देखते हैं अर्कखंड, करखंड अथवा पशुभूमि के नाम से उल्लेख मिलता है। तो अगर यदि आपसे सिर्फ पुंडरीक देश पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा, दिग्विजय पर्व भी ऑप्शंस में कभी कभी देती है, महाभारत ना दे करके, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस कड़ी में हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर है, समुद्रगुप्त के पर्याप्त प्रशस्ति लेख में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त के पर्याप्त प्रशस्ति लेख में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है नागदिसुम, किकट प्रदेश, कलिंग देश, मुरुंड देश। चलिए क्या कहता है पर्याप्त प्रशस्ति लेख में, तो इसका राइट आंसर आपको मुरुंड देश के नाम से उल्लेख किया गया है। देखिए पर्याप्त प्रशस्ति लेख किसका है, समुद्रगुप्त का है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें झारखंड क्षेत्र का नाम मुरंड देश के नाम से उल्लेख किया गया है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल से और बाकी हम लोग देख लेते हैं। ये जो नागदिसुम है, तो नागदिसुम का चर्चा आपको मदरा मुंडा ने किया है। मदरा मुंडा कौन था, तो मदरा मुंडा राजवंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने इस क्षेत्र का नाम नागदिसुम का उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग किकट प्रदेश की बात करते हैं। तो ये किकट प्रदेश है ना, किकट प्रदेश भागवत पुराण में चर्चा किया गया है, किकट प्रदेश के नाम से, किसमें, भागवत पुराण में। वहीं कलिंग देश जो है, तो कलिंग देश पूर्व मध्यकालीन जो संस्कृत साहित्य है उसमें झारखंड का नाम कलिंग देश के नाम से उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस रचना में झारखंड क्षेत्र के लिए खंकारह अथवा
कोकरा शब्द का प्रयोग किया गया है? किस रचना में खंकारा अथवा कोकरा शब्द का प्रयोग किया गया है? आईने अकबरी, तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला, सियार उल मुतखरीन। तो इसका राइट आंसर ये होगी, आईने अकबरी में खंकारा अथवा कोकरा शब्द का प्रयोग झारखंड के लिए किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं ये सारे जो पुस्तक है इसके रचनाकार भी जान लेना जरूरी है। देखिए आईने अकबरी जो है वो उसका लेखक अबुल फजल है। अबुल फजल आपको आईने अकबरी के लेखक हो गए हैं। तारीख बंगला जो है इसका रचनाकार सलीमुल्लाह है। और तारीख फिरोज शाही इसमें शम्स सिराज अफीफ इनके रचनाकार हैं। सियार उल मुतखरीन इसका रचना गुलाम हुसैन खान। ये पुस्तक और ये रचनाकार भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्या कहता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के क्षेत्र के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया? देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये क्वेश्चंस बनती है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त के नाम से हम लोग देखते हैं। तो इसमें झारखंड शब्द के लिए झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है देख लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर बी होगी, कुकुट अथवा कुकुर देश के नाम से अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चंस। और थोड़ी इसमें हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कोकरा है, कोकरा, तो कोकरा शब्द का उल्लेख माथिर उल उमरा में किया गया है। माथिर उल उमरा जो पुस्तक है वह शाहबाज खां एवं अब्दुल हई के द्वारा रचित है। इसमें झारखंड के लिए कोकरा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हो गया हम लोग। और नागभूम जो है वो रसिक मंगल का जो ग्रंथ है, रसिक मंगल ग्रंथ, इसमें नागभूम के नाम से उल्लेख किया गया है। बाकी झारखंड का बहुत सारा पुस्तक में है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखते हैं निम्नलिखित में से किस साहित्य में झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए झारखंड शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? ऑप्शंस कबीर के दोहे, पद्मावत, अकबरनामा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, यानी इन साहित्य में झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया, तो कबीर के दोहे में किया गया। पद्मावत जो सो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और वहीं चैतन्य महाप्रभु ने भी इस क्षेत्र का नाम झारखंड से ही संबोधित किया है। और नरसिंह देवद्वितीय के जो ताम्रपत्र लेख है उसमें भी झारखंड का नाम झारखंड उल्लेख किया गया है। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्या कहता है, किसने छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कर्ण स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया है? देखिए कर्ण स्वर्ण शब्द का प्रयोग किसने किया? फाहियान, ह्वेनसांग, टॉलमी, कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर बी होगी, बी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने छोटा नागपुर के लिए कर्ण स्वर्ण की प्रयोग किया है के नाम से उल्लेख किया गया है। देखिए चीनी यात्री फाहियान, यहाँ हम लोग डिटेल्स देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत फो को क्वी ये चीनी यात्री फाहियान की एक यात्रा वृत्तांत है, उसमें कुकुटलाड के नाम से उल्लेख किया गया है। तो कुकुटलाड का प्रयोग किसने किया? फाहियान ने किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत CU की, देखिए इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम CU की है, उसमें किलोना सुफालाना अर्थात कर्ण स्वर्ण की चर्चाएं किया है छोटा नागपुर के बारे में अपने ग्रंथों में। वहीं टॉलमी ने मुंडल के नाम से प्रयोग किया है। तो ध्यान में रखेंगे जो टॉलमी थे वो भैया टेकला होंगे, वो मुंडल होंगे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम उल्लेख किया है आपको मुंडल के नाम से, छोटा नागपुर को। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे इस रूप में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मुगल काल में झारखंड क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? देखिए मुगल काल में झारखंड का प्रयोग कोकरा के नाम से किया गया है, खुखरा के नाम से किया गया है, कुकरा के नाम से किया गया है। इन तीनों नाम का प्रयोग आपका मुगल काल में किया जाता था।
अब 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया आपको जहांगीर ने अपनी ग्रंथ में? तो कोकरा, खंकारा, छोटा नागपुर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखेंगे तुजू के जहांगीरी में खोखरा का प्रयोग किया है, खोखरा नाम से उल्लेख किया है। किसने? जहांगीर ने किया है झारखंड क्षेत्र के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, किसने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंकाइला और इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन ये को शब्द का प्रयोग किया है? दामिन ये को शब्द का प्रयोग किया है, किसने किया है? तो इसका राइट आंसर बी होगी, ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए आपको की चिंकाइला और इसके जो पहाड़ी अंचल है उसके लिए दामिन ये को शब्द का प्रयोग किए हैं। किसने? ह्वेनसांग ने किए हैं। और आपका जो दामिन ये को की स्थापना होती है बाद में, वह 1824 में होती है और कैप्टन टैनर के द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये पूछी गई क्वेश्चन है। दामिन ये को की स्थापना कब हुई? 1824 में। किसने किया? कैप्टन टैनर ने किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र के लिए प्राचीन काल में नरीखंड शब्द का प्रयोग किया जाता था? देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र के लिए प्राचीन काल में नरीखंड शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो राइट आंसर सी होगी, संथाल परगना। प्राचीन काल में संथाल परगना के लिए नरीखंड शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये ध्यान में रखेंगे। देख लेते हैं, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड, बाद में कांकजोल के नाम से प्रयोग किया गया था, कांकजोल के नाम से। तो एक छोटा टॉपिक था, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को शामिल किए और इस प्रकार यह टॉपिक खत्म हो जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।